Good morning students, welcome to online classes. In last class we start halobenzene and in halobenzene we complete nomenclature of halobenzene. Today we start nature of CX bond in halobenzene. तो आज अपन हेलोबेंजीन में CX बॉन्ड है उसका क्या करेंगे, नेचर करेंगे। ये जो CX बॉन्ड है वो हेलोबेंजीन में किस टाइप का होता है। इन लास्ट क्लास we study about halobenzene and we know that in halobenzene halogen atom directly attach with benzene ring। ठीक है, अब देखिए अपन यहां पे एज ए हेलोबेंजीन ले लें क्लोरोबेंजीन। ठीक है, halobenzene is a aromatic compound and in aromatic compound resonance mustly present। aromatic compound में क्या होता है, resonance होता है। resonance mean electron transfer one atom to another atom। रिजोनेंस का मीन होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू वन एटम टू अनदर एटम। तो रिजोनेंस का मीन होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वन एटम टू अनदर एटम, जिससे मैनी स्ट्रक्चर्स है वो ऑब्टेन होती है और उन मैनी स्ट्रक्चर्स को कहते हैं रिजोनेंस स्ट्रक्चर। एंड विच कंपाउंड रिजोनेंस प्रेजेंट ड्यू टू रिजोनेंस कंपाउंड इज वेरी स्टेबल। रिजोनेंस है जिसमें होता है वो कंपाउंड बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है, और वहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स ऑब्टेन होती है उनको कहते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जिस कंपाउंड में रिजोनेंस प्रेजेंट होता है, जिस कंपाउंड में रिजोनेंस प्रेजेंट होता है उसकी जो रियल स्ट्रक्चर है, उसकी रियल स्ट्रक्चर है वो जितनी भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उन सभी का क्या होती है, टोटल होती है, जिसको रिजोनेंस हाइब्रिड कहा जाता है। जिसको क्या कहते हैं, रिजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, और वो जितनी भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी उन सभी का क्या होगा, टोटल होगा। तो देखिए क्लोरोबेंजीन, यहां पे क्लोरीन है वो डायरेक्टली अटैच है किससे, बेंजीन रिंग से। एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17, यानी इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो ये 17 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसका, क्लोरीन का। अब यहाँ पे आउटर सेल है कौन सा, थर्ड। ये फर्स्ट सेल हो गया के सेल, ये सेकंड सेल हो गया एल सेल, तो आउटर सेल हो गया थर्ड सेल एम सेल। ठीक है, अब आउटर सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3s में 2 3p में 5, तो आउटर सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 7। ठीक है, यानी क्लोरीन के पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 7 है।
एंड बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन के पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7 है, तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन है वो बेंजीन के साथ 1 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो क्लोरीन के जो 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है उनमें से 1 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में यूज आ गया, तो यहाँ 7 में से कितने बचे? 6। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन पे होते हैं एज ए 3 लोन पेयर। तो इस रीजन से यहाँ हैलोजन के पास क्या होते हैं? 3 लोन पेयर होते हैं। तो हैलोजन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज आ जाता है, तो जो 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो एज ए 3 लोन पेयर हैलोजन पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो रिजोनेंस है, रिजोनेंस मोस्टली एरोमेटिक कंपाउंड में होता है एंड हेलोबेंजीन ऑल्सो ए एरोमेटिक कंपाउंड, इसलिए अपन ने कहा हेलोबेंजीन में रिजोनेंस है वो ऑब्टेन होता है। ठीक है ना। अब देखिए, अब यहां पे रिजोनेंस जो है, रिजोनेंस का मीन आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 1 एटम टू अनदर एटम। अब रिजोनेंस है उसके 2 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव रिजोनेंस इफेक्ट जिसको कहते हैं प्लस आर इफेक्ट, एंड नेगेटिव रिजोनेंस इफेक्ट जिसको माइनस आर इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए प्लस आर इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट, आर आया है रिजोनेंस से, ठीक है, प्लस पॉजिटिव माइनस नेगेटिव। अब यहां जो प्लस आर इफेक्ट है उसका रीजन क्या है? देखिए प्लस आर इफेक्ट में क्या होगा, यदि इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के बाहर से आते हैं बेंजीन रिंग के अंदर, इफ इलेक्ट्रॉन इंटर बेंजीन रिंग, तब तो होगा प्लस आर प्रभाव। इलेक्ट्रॉन बाहर से बेंजीन रिंग के अंदर आएंगे तब तो होगा प्लस आर इफेक्ट, और यदि इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के अंदर से जाएंगे बाहर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बेंजीन के अंदर से जाएंगे बाहर, तो होगा माइनस आर इफेक्ट। ठीक है, तो यहां पे देखिए यहां पे होगा प्लस आर इफेक्ट, यहां पे क्या होगा? प्लस आर इफेक्ट होगा। इसका रीजन क्या है? बेंजीन के बाहर जो एटम डायरेक्टली अटैच है क्लोरीन, उसके पास क्या है? 3 लोन पेयर है। अब ड्यू टू 3 लोन पेयर यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? हाई है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? हाई। तो बाहर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तो ड्यूरिंग रिजोनेंस इलेक्ट्रॉन है वो बाहर से आएंगे बेंजीन रिंग के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ सिंगल की जगह क्या हो जाएगा? डबल, और ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ऑर्थो कार्बन पे, क्लोरीन के पास वाला कार्बन ऑर्थो। ठीक है, तो देखिए अपन ने कहा था रिजोनेंस का मीन होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 1 एटम टू अनदर एटम, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है ना, जिससे मैनी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑब्टेन होगी। तो अब अपन इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो देखिए 2 रिजोनेंस स्ट्रक्चर के बिटवीन बाईफेसियल एरो होता है, ठीक है ना, तो ये सिंबल है किसका? रिजोनेंस का, बाईफेसियल एरो। तो देखिए इसकी नेक्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हेलोबेंजीन की,
ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, यहाँ सिंगल बॉन्ड की जगह क्या हो गया, डबल बॉन्ड। अब क्लोरीन पे कितने लोन पेयर है, पहले 3 थे, 1 अंदर आ गया, अब यहाँ 2 लोन पेयर होंगे और क्लोरीन पे चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन अंदर आ गए, इंटर कर गए बेंजीन में, तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए तो यहाँ डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड, और इस ऑर्थो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आए हैं तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। इन 2 डबल बॉन्ड को आपने अभी टच नहीं किया है, ऐसा का ऐसा लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए ये माइनस के इलेक्ट्रॉन अब आगे ट्रांसफ़र होंगे, ये यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये यहाँ पैरा कार्बन पे आ जाएंगे, पैरा कार्बन पे हो जाएगा माइनस। तो देखिए यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ये यहाँ पे आए पैरा कार्बन पे माइनस, ये यहाँ डबल बॉन्ड है, बाहर डबल बॉन्ड, Cl पे पॉजिटिव, 2 लोन पेयर। ये नेक्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। अब ये माइनस के इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर होंगे यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड के आगे दूसरे वाले सेकंड ऑर्थो कार्बन पे। तो देखिए ये यहाँ पे आए, यहाँ डबल हो गया, ये यहाँ पे आए, यहाँ सिंगल, और इस सेकंड ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अब देखिए ये माइनस के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड के वापस किसके पास, क्लोरीन के पास, तो ये यहाँ पे आएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये वापस क्लोरीन पे जाएंगे, तो क्लोरीन का पॉजिटिव चार्ज वापस न्यूट्रल, और क्लोरीन के पास वापस हो जाएंगे 3 लोन पेयर। ठीक है। ये यहाँ पे आए, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड वाले क्लोरीन पे चले गए, यहाँ पे वापस सिंगल बॉन्ड, और क्लोरीन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो गया, और क्लोरीन के पास वापस 3 लोन पेयर। ठीक है। तो ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है किसकी, क्लोरोबेंजीन की। ठीक है। ऐसे ही ब्रोमोबेंजीन की होगी, ऐसे ही आयोडोबेंजीन की होगी, ऐसे ही फ्लोरोबेंजीन की होगी। ठीक है। बस ये हैलोजन चेंज हो जाएगा। तो देखिए ऑलरेडी आपको ध्यान रखना है कि बेंजीन रिंग पे कोई ग्रुप अटैच हो, बेंजीन रिंग से कोई ग्रुप अटैच हो तो उसमें रिजोनेंस होगा, और उसकी कितनी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, 5, जो आप देख सकते हो। किसी में प्लस आर इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर से आएंगे अंदर, किसी में माइनस आर इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन अंदर से जाएंगे बाहर। जब इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आते हैं, यानी जब प्लस आर इफेक्ट होता है, तब हमेशा ध्यान रखना ऑर्थो और पैरा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है। हमेशा ध्यान रखना रिजोनेंस में प्लस आर इफेक्ट जहां पे भी होता है, यानी जहां पे भी इलेक्ट्रॉन बाहर से आते हैं अंदर, तो बेंजीन रिंग के ऑर्थो और पैरा कार्बन पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। और ये भी हमेशा ध्यान रखिए, यदि माइनस आर इफेक्ट होता है, यानी बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन जाते हैं बाहर, तो ऑर्थो और पैरा पे रहता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अब देखिए अपन ने कहा था कि जिसमें रिजोनेंस होता है वो स्टेबल होता है, और उसकी जो रियल स्ट्रक्चर है वो ऑल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्या होती है, टोटल, जिसको रिजोनेंस हाइब्रिड कहा जाता है। अब देखिए अपन इसका रिजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे, तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रिजोनेंस हाइब्रिड के बिटवीन 3 लाइंस का सिंबल होता है। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रिजोनेंस हाइब्रिड के बिटवीन 3 लाइंस का सिंबल होता है। ठीक है।
अब रिजोनेंस हाइब्रिड है, इसकी जो रियल स्ट्रक्चर है वो ऑल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्या होगी, टोटल होगी। तो अपन इनका टोटल करेंगे। पहले अपन बेंजीन रिंग में बॉन्ड को देखेंगे। तो देखिए इस स्ट्रक्चर में यहाँ डबल बॉन्ड है, इसमें यहाँ हो गया सिंगल बॉन्ड। इस स्ट्रक्चर में यहाँ सिंगल बॉन्ड है, इस स्ट्रक्चर में यहाँ हो गया डबल बॉन्ड। इस स्ट्रक्चर में यहाँ डबल बॉन्ड है, इस स्ट्रक्चर में यहाँ हो गया सिंगल बॉन्ड। इस स्ट्रक्चर में यहाँ सिंगल बॉन्ड है, इस स्ट्रक्चर में यहाँ हो गया डबल बॉन्ड। इस स्ट्रक्चर में यहाँ डबल बॉन्ड है, इस स्ट्रक्चर में यहाँ हो गया सिंगल बॉन्ड। यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ हो गया डबल बॉन्ड। यानी इन ऑल स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो बेंजीन रिंग में कार्बन कार्बन के बिटवीन कहीं पे डबल है, कहीं पे सिंगल है। तो इनका टोटल करेंगे तो बेंजीन रिंग में कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल और सिंगल के बीच की कंडीशन आएगी, और डबल और सिंगल यानी 2 and 1 के बीच का क्या होगा, 1 and हाफ। यानी बेंजीन रिंग में कार्बन कार्बन के बिटवीन 1 बॉन्ड है वो तो होगा कंप्लीट, और सेकंड बॉन्ड होगा हाफ। यानी यहां पे सेमी डबल बॉन्ड होगा। तो इनका टोटल किया तो बेंजीन में कार्बन कार्बन के बिटवीन क्या आया, सेमी डबल बॉन्ड, 1 बॉन्ड कंप्लीट और सेकंड बॉन्ड हाफ। ठीक है। अब देखेंगे बेंजीन रिंग पे चार्ज। अब इस बेंजीन रिंग पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। इस बेंजीन रिंग पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। जबकि सेकंड, थर्ड और फोर्थ में बेंजीन रिंग पे कौन सा चार्ज राउंड कर रहा है, नेगेटिव। तो फर्स्ट एंड 5 स्ट्रक्चर है ये तो न्यूट्रल, इसमें तो बेंजीन रिंग क्या है, न्यूट्रल। सेकंड, थर्ड, फोर्थ में नेगेटिव। तो न्यूट्रल और नेगेटिव का टोटल सेमी नेगेटिव। ठीक है। अब अपन देखेंगे बेंजीन और हैलोजन के बिटवीन बॉन्ड। अब देखिए फर्स्ट एंड 5th स्ट्रक्चर में बेंजीन एंड क्लोरीन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है। सेकंड, थर्ड एंड 4th स्ट्रक्चर में बेंजीन और क्लोरीन के बिटवीन डबल बॉन्ड है। तो डबल और सिंगल का टोटल सेमी डबल, 1 बॉन्ड है वो कंप्लीट और सेकंड बॉन्ड है वो हाफ। तो हेलोबेंजीन में हैलोजन और बेंजीन के बिटवीन जो CX बॉन्ड है वहाँ सेमी डबल बॉन्ड होता है। ये CX बॉन्ड का नेचर आ गया। अपना मेन टॉपिक क्या है यहाँ पे, नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन हेलोबेंजीन। तो ये हेलोबेंजीन में CX बॉन्ड का नेचर आ गया कि हेलोबेंजीन में रिजोनेंस के रीजन से बेंजीन और हैलोजन के बिटवीन क्या होता है, सेमी डबल बॉन्ड होता है। ठीक है ना। अब अपन हैलोजन पे देखेंगे चार्ज। फर्स्ट एंड 5th स्ट्रक्चर में हैलोजन क्या है, न्यूट्रल। सेकंड, थर्ड, फोर्थ में हैलोजन पे क्या है, पॉजिटिव। अब न्यूट्रल और पॉजिटिव का टोटल सेमी पॉजिटिव। ठीक है। तो ये हेलोबेंजीन की क्या है, रियल स्ट्रक्चर है। ये इसका रिजोनेंस हाइब्रिड है। ठीक है, रियल स्ट्रक्चर ऑफ हेलोबेंजीन। तो यहां से अपने पास CX बॉन्ड का नेचर आ गया कि यहाँ पे बेंजीन और हैलोजन के बिटवीन क्या होता है, सेमी डबल बॉन्ड होता है। यानी सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच की कंडीशन, 1 बॉन्ड है वो कंप्लीट और सेकंड बॉन्ड है वो हाफ। ठीक है। अब यहाँ पे सेमी डबल बॉन्ड होता है, इसको अपन बॉन्ड लेंथ की वैल्यू से प्रूव कर सकते हैं। देखिए CCl सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.5
1.77 एंगस्ट्रॉम। CCl सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.77 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, CCl बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन, CCl बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन में जो CCl बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.60 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो देखिए CCl सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ यानी जो हेलो एल्केन होता है, हेलो एल्केन जो होता है, हेलो एल्केन में कार्बन और हेलोजन के बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये CCl सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.77 एंगस्ट्रॉम। अब जो क्लोरोबेंजीन में CCl बॉन्ड होता है ये, इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.60 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इसके कंपैरिजन में क्या है, कम है ना। तो बॉन्ड लेंथ में आई ये डेफिशिएंसी, कमी, यहाँ सेमी डबल बॉन्ड को क्या करती है, प्रूव करती है। ठीक है ना। तो हेलोबेंजीन में ड्यूरिंग टू रिजोनेंस, रिजोनेंस के कारण बेंजीन और हेलोजन के बीच सेमी डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बेंजीन के कार्बन और हेलोजन के बीच जो बॉन्ड लेंथ है उसकी वैल्यू 1.60 एंगस्ट्रॉम होती है, जो CCl सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में बहुत ही कम होती है। तो इससे प्रूव होता है हेलोबेंजीन में बेंजीन और हेलोजन के बिटवीन क्या होता है, सेमी डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब देखिए ये तो हेलो एल्केन है, ये क्या है, हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन में कार्बन एंड हेलोजन के बिटवीन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये इजीली ब्रेक हो जाएगा, तो इसका सिंगल बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक हो जाता है। ठीक है, जबकि हेलोबेंजीन में यहां देखो डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ गए। हेलोबेंजीन में यहां सिंगल बॉन्ड नहीं होता, क्या होता है, सेमी डबल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ गए, और डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग होता है। तो हेलोबेंजीन का ये जो CX बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक नहीं होता। तो ये यहाँ पे CX बॉन्ड का नेचर है किसका, हेलोबेंजीन का। तो हेलोबेंजीन में रिजोनेंस होता है जिसके कारण बेंजीन और हेलोजन के बिटवीन क्या होता है, सेमी डबल बॉन्ड होता है, इसलिए वो इजीली ब्रेक नहीं होता। अब देखिए हेलोबेंजीन की तरह अपन CX बॉन्ड का नेचर बताएंगे विनाइल हैलाइड में। हेलोबेंजीन की तरह सेम टू सेम CX बॉन्ड होता है किसमें, विनाइल हैलाइड में। अब देखिए विनाइल हैलाइड क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, इस कंडीशन को विनाइल कहते हैं। और ये हैलाइड यानी क्लोराइड हो गया, तो ये विनाइल क्लोराइड। अब इसमें देखिए यहाँ हेलोजन यानी क्लोरीन पे 3 लोन पेयर, अभी बताया था अपन ने। हेलोजन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इस सिंगल बॉन्ड में यूज आ जाएगा, और जो 6 है वो 3 लोन पेयर होंगे। अब ये लोन, इसमें भी हेलोबेंजीन की तरह क्या होता है, रिजोनेंस होता है। इसमें भी हेलोबेंजीन की तरह क्या होता है, रिजोनेंस। देखो
रिजोनेंस वहां पे होता है जहां पे डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड कम्युनिकेशन में होता है, ठीक है ना, जहां डबल और सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं, कम्युनिकेशन में। अब बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड होते हैं और बाहर कोई ग्रुप लगेगा वो सिंगल बॉन्ड से लगेगा, तो वहाँ डबल और सिंगल क्या होते हैं, कम्युनिकेशन में होते हैं। इसलिए जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है वहाँ पे रिजोनेंस होता है। अब ये हालांकि एलिफेटिक कंपाउंड है, यहाँ बेंजीन रिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे डबल और सिंगल क्या है, कम्युनिकेशन में है, ठीक है, तो यहाँ रिजोनेंस होगा। तो हेलोबेंजीन की तरह विनाइल हैलाइड में भी क्या होता है, रिजोनेंस होता है। रिजोनेंस मीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, देखिए कैसे, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे CH2 के पास, ठीक है। तो इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर CH2 पे नेगेटिव, यहाँ डबल की जगह सिंगल, यहाँ सिंगल की जगह डबल, और Cl पे 2 लोन पेयर और चार्ज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई किसकी, विनाइल क्लोराइड की। अब अपन इसकी रियल स्ट्रक्चर देखेंगे, तो इसकी जो रियल स्ट्रक्चर है रिजोनेंस हाइब्रिड, वो इन बोथ स्ट्रक्चर्स का क्या होगा, टोटल होगा। तो देखिए इसका टोटल करेंगे, CH2 यहाँ पे न्यूट्रल है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो CH2 पे सेमी नेगेटिव, यहाँ डबल है, यहाँ सिंगल है, तो डबल और सिंगल के बीच का सेमी डबल, ठीक है, CH, यहाँ सिंगल है, यहाँ डबल है, तो सिंगल और डबल के बीच का सेमी डबल, ठीक है। क्लोरीन यहाँ पे न्यूट्रल है, यहाँ पॉजिटिव है, तो सेमी पॉजिटिव। तो आप देख सकते हो ये इसका क्या है, रिजोनेंस हाइब्रिड है, यानी इसकी रियल स्ट्रक्चर। तो इसमें भी रिजोनेंस की वजह से कार्बन एंड हैलोजन के बिटवीन क्या होता है, सेमी डबल बॉन्ड होता है। तो विनाइल हैलाइड में भी कार्बन एंड हैलोजन के बिटवीन सेमी डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब इसको भी अपन बॉन्ड लेंथ से प्रूव कर सकते हैं। जो CCl सिंगल बॉन्ड होता है, CCl सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ अभी अपन ने बताई थी 1.77 एंगस्ट्रॉम, और जो CCl बॉन्ड इन विनाइल क्लोराइड, अब विनाइल क्लोराइड में जो CCl बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.69 एंगस्ट्रॉम। तो CCl सिंगल बॉन्ड की, यानी हेलो एल्केन में जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी 1.77, और विनाइल क्लोराइड में जो CCl बॉन्ड होता है उसकी इसके कंपैरिजन में कम होती है 1.69 एंगस्ट्रॉम। तो इसकी बॉन्ड लेंथ में आई ये कमी, डेफिशिएंसी, ये प्रूव करती है किसको, सेमी डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है, इसीलिए डबल बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है किससे, सिंगल बॉन्ड से, बिकॉज जो बॉन्ड लेंथ है वो इन्वर्सिबल होती है किसके, स्ट्रॉन्गनेस के, ठीक है ना। तो यहाँ हेलोबेंजीन की तरह विनाइल हैलाइड में भी कार्बन एंड हैलोजन के बिटवीन जो बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ में क्या आती है, कमी आती है, किसकी वजह से, रिजोनेंस की वजह से। तो यहाँ से प्रूव होता है कि विनाइल हैलाइड है उसमें भी हेलोबेंजीन की तरह कार्बन एंड हैलोजन के बिटवीन क्या होता है, सेमी डबल बॉन्ड होता है। तो ये आज का अपना टॉपिक था, CX बॉन्ड का नेचर, एक तो हेलोबेंजीन में और एक विनाइल क्लोराइड में, दोनों में सेम होता है, ठीक है, डबल सेमी डबल बॉन्ड।
हेलोबेंजीन एंड विनाइल हैलाइड दोनों में रिजोनेंस की वजह से कार्बन एंड हेलोजन के बिटवीन क्या होता है, सेमी डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, थैंक यू।